दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इंडिया के लिए एक कंसर्निंग न्यूज निकल के आ रही है। रिसेंटली हुआ ये कि दो चाइनीज नेशनल इंडिया नेपाल बॉर्डर के थ्रू नेपाल के अंदर भाग रहे थे। सशस्त्र सीमा बल ने उनको धर लिया। जब इन चाइनीज नेशनल्स को डंडा पड़ा तब इन्होंने उगल दिया कि अरे भाई, ओवरऑल बहुत से चाइनीज नेशनल्स इलीगली रह रहे हैं इंडिया के अंदर। रेड मारी गई दिल्ली एनसीआर के ग्रेटर नोएडा में और वहां पे 30 चाइनीज नेशनल्स पाए गए जो कि इलीगली इंडिया के अंदर रह रहे हैं। यहां दोनों प्रकार के चाइनीज नेशनल्स इलीगली रह रहे हैं। एक तो वो जो कि टूरिस्ट वीजा पे या वर्क वीजा पे इंडिया के अंदर आए थे और वीजा एक्सपायर होने के बाद भी उन्होंने वीजा एक्सटेंड नहीं कराए, इलीगली इंडिया के अंदर रहते रहे, वापस चाइना नहीं गए। दूसरे वो जो कि इंडिया नेपाल बॉर्डर से या हो सकता है बांग्लादेश बॉर्डर से या पाकिस्तान बॉर्डर से तो खैर स्नीक इन करना बहुत मुश्किल है, बट बांग्लादेश, भूटान या नेपाल के बॉर्डर से इलीगली इंडिया के अंदर आ रहे हो। नेपाल के बॉर्डर से आना बहुत आसान है। रीजन बीइंग कि नेपाल का बॉर्डर एक तो बहुत बड़ा है, दूसरा इंडिया नेपाल के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, तो उतने चेक्स नहीं है कि भाई हाँ बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो। बहुत से अनगार्डेड बॉर्डर पॉइंट्स है इंडिया नेपाल बॉर्डर पे। तो वहां से कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग इंडिया की तरफ आ जाते हैं और अगर वो चाइनीज है तो हम चेक नहीं कर पाए। तो कुल मिला के न्यूज कुछ ऐसी निकल के आ रही है कि बहुत सारे चाइनीज नेशनल्स इलीगली इंडिया के अंदर घुसे हुए हैं और उन्होंने फेक आइडेंटिटी कार्ड्स बना लिए अपने। उन्होंने अपना आधार कार्ड तक ले लिया। अब आप बोलोगे सर ये क्या मजाक कर रहे हो, चाइना के लोग कैसे आधार कार्ड ले लेंगे? तो भाई समझिए, अगर आप बॉडी मेकअप की बात करो और फेस मेकअप की बात करो तो ये जो चाइनीज है ये बहुत हद तक जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उनके जैसे लगते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में आधार कार्ड इनको दिया जा सकता है फेक तरीके से। कई बार आपने न्यूज सुनी होगी कि बांग्लादेश से भी इलीगली लोग इंडिया के अंदर घुस आ जाते हैं और आधार कार्ड ले लेते हैं। अभी बांग्लादेश से या पाकिस्तान से कोई इंसान इंडिया के अंदर आए, जब तक आप उसकी भाषा के बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई ना करो, बहुत मुश्किल होगा उसको आइडेंटिफाई करना। क्योंकि एक समय पे तो सब कुछ एक ही था, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, आज अलग अलग कंट्रीज बन गए। लेकिन चाइना से जो इंडिविजुअल आ रहा है उसको भी आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, क्योंकि ओवरऑल वो फेस कट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी जो लोगों का होता है। तो इस कंटेक्स्ट में बहुत सारे इलीगल चाइनीज इंडिया के अंदर रह रहे हैं। तो हो सकता है अगर हम उनको देखें तो उनको हमें लगेगा कि भाई हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई हैं, लेकिन वो तो भाई चाइना से आए हैं, इलीगली इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं। और सबसे खास बात यह है कि इन इलीगल चाइनाज ने इंडिया का पासपोर्ट भी ले रखा है, आधार कार्ड भी ले रखा है अपनी फेक आइडेंटिटी के आधार पर। पिछले साल मार्च में भी इस प्रकार का एक केस निकल के आया था कि एक फेक आइडेंटिटी कार्ड के साथ एक चाइनीज नेशनल इंडिया के अंदर मिला था। इसके लिए हाईएस्ट इंटेलिजेंस लेवल पे बातचीत हो रही है, सरकार के आला अफसर को आगाह किया गया और ऑब्वियस सी बात है ग्राउंड लेवल पे कितने लोग इलीगली चाइना से इंडिया की तरफ घुसे हैं ये पता करने की कोशिश की जा रही है। 11 जून को सशस्त्र सीमा बल ने जिन दो चाइनीज नेशनल्स को पकड़ा, एक का नाम था युंग हाई लुंग, दूसरे का नाम था लो लुंग, दोनों को बिहार पुलिस को दे दिया गया। बिहार पुलिस ने उनसे इंटेरोगेशन किया तो उन्होंने बताया कि उनकी मदद की एक और चाइनीज नेशनल ने, जू फी ने। और जू फी ग्रेटर नोएडा में एक क्लब चलाता है, अच्छा खासा पैसा है। तो क्लब चलाने में इसकी किसने मदद की? देखिए, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी एस्पियोनाज का एंगल निकल के नहीं आया है। ये हम अभी कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकते कि चाइना की सरकार ने या चाइना की आर्मी ने इन लोगों को जासूस की तरह इंडिया के अंदर बिठा रखा है, क्योंकि बहुत से चाइनीज नागरिक इलीगली इंडिया के अंदर रह रहे हैं और हो सकता है लंबे समय से रह रहे हो भाई। ये तो अभी इंडिया चाइना के रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं तो उसके चलते हम लोग इन इलीगल चाइनीज नागरिक के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। इसी महीने में हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने एक फीमेल चाइनीज नेशनल को अरेस्ट किया, 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है, क्योंकि ये वीजा के साथ आई थी लेकिन वीजा एक्सपायर होने के बाद भी लगातार 2 साल से इंडिया के अंदर रह रही, इन्होंने अपना वीजा एक्सटेंड नहीं कराया। अब ओवरऑल देखिए, जो लोग इलीगली घुस रहे हैं उनको तो रोकना खैर ट्रिकी है, लेकिन जो लीगली घुस रहे थे, टूरिस्ट वीजा पे आए थे, तो जब उनका टूरिस्ट वीजा एक्सपायर हो गया, वो वापस नहीं गए, तो सरकार ने उनको वापस भेजने के लिए क्यों कुछ नहीं किया? तो देखिए, इंडिया एक बड़ी कंट्री है। क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के पास ऑफिशियल डाटा होता है कि कौन कौन कंट्री के अंदर घुसा। तो मान लो इंडिया के अंदर कोई चाइनीज नागरिक घुसा या कोई भी दूसरे देश का नागरिक घुसा और ओवरऑल वो वापस नहीं गया अपने डिजायर्ड टाइम पीरियड में, तो उसके बाद ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन वाले क्या करेंगे? केंद्र की सरकार को, और जो लास्ट इंफॉर्मेशन थी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के पास राज्य की सरकार के रिस्पेक्ट में, उनको एक चिट्ठी भेज देंगे कि भाई ये इंडिविजुअल अंदर आया था, ये देश के इस हिस्से में रह रहा है, इसको पकड़ो, इसको वापस भेजना है। तो ओवरऑल ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन राज्य की सरकारों के ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि भाई हम तो डाटा भेजते हैं कौन इंडिया के अंदर अपने टाइम पीरियड के एक्सपायर होने के बाद भी रह रहा है, वीजा के टाइम पीरियड के एक्सपायर होने के बाद, लेकिन ये राज्य की सरकारें कुछ नहीं कहती। राज्य की पुलिस क्या बोल रही है कि भाई हम एक एक आदमी का एड्रेस सुना ट्रैक कर रहे हैं, हमारे पास इनिशियली जो एड्रेस दिया जाता है वही रिकॉर्ड में होता है। अब अगर उसने अपना घर बदल दिया, शहर बदल दिया राज्य के अंदर, तो हम उसको कैसे ढूंढेंगे? तो हम कोशिश तो करते हैं बट हमारे पास कोई डाटा बेस ही नहीं उनका, तो हम उनको कैसे ढूंढें?
तो यहाँ थोड़ी ब्लेम गेमिंग भी शुरू हो गई। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन राज्य के ऊपर इल्जाम लगा रहा है, राज्य की पुलिस के ऊपर, कि हम तो भैया इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं, राज्य की पुलिस नहीं ढूंढ पाती। पुलिस बोल रही है हमारे पास जो एड्रेस है उस एड्रेस पे मिलते ही नहीं, ये क्यों अपना एड्रेस बदल लेते हैं इलीगली रह के। और चूंकि ये नेपाल के रास्ते आ रहे हैं, तो नेपाल के बॉर्डर पे ज्यादा चेक्स एंड बैलेंसेस भी नहीं है, तो आराम से इंडिया के अंदर घुस जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इलीगल चाइनीज चाइनीज इंडिया के अंदर पाए गए। अगर आप देखो 2016 से लेकर 2021 के बीच में लगभग 3000 चाइनीज नेशनल्स, टू बी प्रिसाइज 2953 चाइनीज नेशनल्स को स्टूडेंट वीजा दिया गया था। लगभग 1783 चाइनीज नेशनल्स को एम्प्लॉयमेंट वीजा दिया गया था दिसंबर 2021 तक। हालांकि मैं बता दूं 2019 से लेकर 2021 के बीच में बहुत ही कम चाइनीज नेशनल्स को वीजा दिया गया। अभी तो रिसेंटली बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है, खासकर तब जब इंडियन स्टूडेंट्स चाइना जाके अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। रिसेंटली होम मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट में भी ये बताया कि 81 चाइनीज नेशनल्स को बोला गया कि इंडिया छोड़ दो, लीव इंडिया नोटिस जारी किया गया। और 117 दूसरे लोगों को यह भी बोला गया है, मतलब वो ऑब्वियसली बात है चाइना से इलीगली इंडिया के अंदर आए, उन्होंने कोई वीजा कंडीशन वायलेट किए या किसी प्रकार की इलीगल एक्ट में इन्वॉल्व हुए हैं, तो उनके खिलाफ भी यहां पे एक्शन लिया जा रहा है। 726 चाइनीज नेशनल्स को वीजा कंडीशंस वायलेट करने के लिए एडवर्स लिस्ट पे रखा गया। एडवर्स लिस्ट मतलब क्या है कि डिपोर्ट होने के बाद फिर से जब तुम इंडिया का वीजा अप्लाई करोगे जल्दी मिलेगा। तो ये एक कंसर्निंग फैक्ट की तरह निकल के आया इंडिया के लिए कि भाई इलीगली ये चाइनीज, ये फॉरेनर्स इंडिया के अंदर घुस जाते हैं और फिर यहीं टिके रहते हैं। अब इसकी बहुत सी वजहें हो सकती हैं। देखिए, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मैं बोलूंगा चाइना में इंडिया से ज्यादा है, ठीक है ना, लेकिन हो सकता है कि जो फ्रीडम मिलती है इंडिया के अंदर वो हो सकता है चाइना के अंदर इन इंडिविजुअल्स को ना मिलती हो। फिर हो सकता है कि इनमें से कुछ चाइनीज जो नेशनल्स है वो एंटरप्राइजिंग हो, उन्होंने अपने लिए अच्छी, आप कह लो, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज इंडिया के अंदर ढूंढ ली हो जो कि उनको चाइना के अंदर ना मिली हो। फिर एस्पियोनाज का एंगल बैठता है। हमें क्या पता कि जो हजारों की तादाद में चाइनीज नेशनल्स इंडिया के अंदर इलीगली रह रहे हैं, इसमें से कितने चाइना के एडमिनिस्ट्रेशन के बिहाफ पे एस्पियोनाज कर रहे हैं, कितने ही को ही चाइना ने पैसा, क्योंकि देखिए एक बात तो कन्फर्म है, चाइना के एडमिनिस्ट्रेशन ने पैसा खर्च करके कुछ लोगों को तो इंडिया के अंदर स्टेशन किया ही होगा। अब जरूरी नहीं हो कि चाइना के लोग हैं, हो सकता है इंडिया के अंदर भी कुछ लोगों को चाइनीज सरकार ने खरीद लिया हो कि भाई हमारे लिए स्पाइंग करो, हमें इंफॉर्मेशन दो। किस प्रकार की इंफॉर्मेशन? तो देखिए, इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं कि टॉप सीक्रेट लेवल की, आर्मी का मूवमेंट क्या है, किस जगह पे कितनी पुलिस वाले रहते हैं, किस जगह पे कितनी सिक्योरिटी होती है, ये भी स्पाइंग का पार्ट होता है। और दुनिया भर की कंट्रीज अपने स्पाइस को दुनिया भर में डिप्लॉय करती हैं। तो दिस इज बेसिकली अ कंसर्निंग फैक्ट फॉर इंडिया कि एक बड़ी तादाद में इलीगल तरीके से चाइनीज नेशनल इंडिया के अंदर घुस रहे हैं। जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के रास्ते आ रहे हैं, प्रॉपर वीजा पे आ रहे हैं, उनको चलो फिर भी ढूंढा जा सकता है, उनका कोई रिकॉर्ड है। जो इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके घुस रहे हैं उसका हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं, और ऐसे लोगों को ट्रैक करना जरूरी है। ऑब्वियसली बात है, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट नहीं, इंटेलिजेंस ब्यूरो और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन इसके ऊपर लगे हुए हैं। राज्यों की पुलिस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब इसे पर्टिकुलर फैक्टर के ऊपर, चाइनीज नेशनल्स के इलीगल प्रेजेंस के ऊपर अब ध्यान गया है, तो डेफिनेटली सरकार कोई ना कोई स्टेप यहाँ पे जरूर लेगी। छोटा सा न्यूज आर्टिकल था आपके साथ डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों से लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे। गुड।